हे ट्रेडर्स, आपका स्वागत है एसएमसी ट्रेडिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट टूल के बारे में, जिसे जानना हर स्मार्ट मनी ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज इम्पल्सिव मूव एंड व्हाट इज रिट्रेसमेंट, हाउ टू यूज फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट टूल टू आइडेंटिफाई पुलबैक और रिट्रेसमेंट, हाउ टू कॉम्बाइन एसएमसी विद फिब लेवल्स, और आखिर में फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कंबाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। टू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक अलग लेवल ले जा सकती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेडिंग इंसाइट्स मिलते रहें। चलो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। चाहे आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स या किसी और फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हों, आप देखेंगे कि प्राइस हमेशा वेव्स में मूव करती हैं। मतलब एक इम्पल्स मूव और फिर एक पुलबैक होता है। ये जो बार बार दोहराने वाला पैटर्न होता है, उसे फ्रैक्टल नेचर कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों का बिहेवियर इसी तरह का होता है। जब मार्केट सेंटिमेंट बुलिश होता है और ट्रेडर्स को किसी स्टॉक को लेकर उम्मीदें ज्यादा होती हैं, तो वे उसे बाय करते हैं। इससे प्राइस एक तरफ तेजी से बढ़ती है। इसे ही हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है, कुछ ट्रेडर्स को लगने लगता है कि अब ये स्टॉक ज्यादा महंगा हो गया है। ऐसे में वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ और ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इस मौके पर शॉर्ट करने लगते हैं। इन सब की वजह से प्राइस में थोड़ी गिरावट आती है, जिसे हम पुलबैक या रिट्रेसमेंट कहते हैं। इसके विपरीत, जब मार्केट सेंटिमेंट बेयरिश होता है और इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक को लेकर नेगेटिव सोचते हैं, तो वे उसे सेल करने लगते हैं। इससे प्राइस में तेजी से गिरावट आती है, जिसे हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं। लेकिन इस बार ये मूव नीचे की तरफ होता है। जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरती है, कुछ ट्रेडर्स को लगने लगता है कि अब ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई है। ऐसे में वे इसे फिर से बाय बैक करने लगते हैं, जिससे एक बार फिर से रिट्रेसमेंट हो सकता है। इम्पल्सिव वेव्स अक्सर प्राइस को तेजी से और दूर तक पुश करती हैं, क्योंकि इनमें अच्छा खासा मोमेंटम होता है। ये वेव्स ज्यादातर एक ही कलर कैंडल्स से बनती हैं, जिनके बॉडीज बड़े होते हैं। इसके विपरीत रिट्रेसमेंट्स चार्ट पर इंडिसीजन यानी असमंजस को दिखाते हैं। इसमें अलग अलग कलर कैंडल्स होती हैं, जिनके बॉडीज छोटे होते हैं और साथ ही साइडवे विक्स भी नजर आते हैं। एक पुलबैक के खत्म होने और नए इम्पल्सिव मूव की शुरुआत को पहचानना काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे हमें मार्केट में संभावित बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने का मौका मिलता है। यही वो जगह है जहां फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट लेवल्स काम में आते हैं। फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट लेवल्स दरअसल कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो प्राइस चार्ट पर लगाई जाती हैं, ताकि ट्रेंडिंग मार्केट में इंपॉर्टेंट वैल्यू वाले एरियाज को दिखाया जा सके। मुख्य रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं 50%, 61.8% और 78.6%। ये लेवल्स हमें संभावित ट्रेड एंट्रीज देने में मदद कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे अपने चार्ट पर रिट्रेसमेंट लेवल्स का इस्तेमाल करना है। सोचो हमारे पास एक अप ट्रेंड है जिसमें कई इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव्स हो रहे हैं। हमने हाल ही का एक इम्पल्सिव मूव पहचान लिया है और अब हम एक पुलबैक का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम बेहतर प्राइस पर लॉन्ग जा सकें। तो अब फाइबोनैक्सी रिट्रेसमेंट टूल उठाओ। बस उस इम्पल्सिव मूव की शुरुआत पर क्लिक करो, यानी विक के नीचे से, और फिर टूल को उस मूवमेंट के टॉप तक ड्रैग कर दो। अब तुम दाईं ओर रिट्रेसमेंट लेवल्स देख पाओगे। जब प्राइस इन लेवल्स तक पुल बैक करता है, तो ये एक तरह का सपोर्ट बन सकते हैं और प्राइस को वापस ऊपर की तरफ रिजेक्ट कर सकते हैं, ताकि अपट्रेंड जारी रहे। अब सवाल ये है कि कौन से रिट्रेसमेंट लेवल्स ऐसे हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम पॉसिबल पुलबैक रेंज को दो हिस्सों में बांटते हैं। 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर वाला एरिया प्रीमियम कहलाता है और इसके नीचे वाला एरिया डिस्काउंट जोन कहलाता है। ये तब होता है जब मार्केट बुलिश हो। अब अगर आप प्रीमियम एरिया में किसी एसेट को बाय करने की कोशिश करते हो, तो आपको कई बार नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट अक्सर ऐसे अर्ली बायर्स को बाहर निकालता है और उनकी लिक्विडिटी का फायदा उठाता है। दूसरी ओर, अगर आप डिस्काउंटेड एरिया में बाय करने का सोचते हो, तो एक स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट में कई ट्रेड्स मिस भी हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। याद रखो, यही कॉन्सेप्ट बियरिश सिनारियो में भी लागू होता है। ये थे मार्केट मूवमेंट और रिट्रेसमेंट लेवल्स से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
अब हम असली मुद्दे पर आते हैं और वो है कि फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट टूल्स के साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हम कैसे एक ट्रेड ले सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीमियम जोन पर सेल करें और डिस्काउंट जोन पर बाय करें, वो भी एसएमसी और फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट टूल का यूज करके। इस चार्ट पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे बैक टू बैक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए हैं। अब हमें देखना है कि हम यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकते हैं इस एमसी और फिबो लेवल्स का इस्तेमाल करके। अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो हमें इस चार्ट पर डिस्काउंट जोन में दो फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है, अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आए तो यहाँ से हम एक पोटेंशियल बाइंग देख सकते हैं। इस बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी को प्राइस ने आकर फिल करने तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम मेजर लो से मेजर हाई तक फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करते हैं तो हमारा ऑप्टिमल रिट्रेसमेंट लेवल 0.5 टू 0.618 लेवल पहले एफवीजी के ऊपर ओवरलैप होते हुए दिखेगा। क्योंकि फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट लेवल फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, हमारे पास एक कॉमन सप्लाई जोन है जो कि दोनों फाइबोनाक्सी लेवल और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। चलिए देखते हैं हम कैसे यहां से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। जब प्राइस इस एफवीजी को टैप करेगा तो हम एक बाय पोजीशन ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हम एफवीजी के थोड़ा नीचे लगा सकते हैं। हमारा टारगेट होगा हाल ही का रीसेंट मेजर हाई। इस ट्रेड में हमें आसानी से 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल गया। अब हम देखेंगे कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके कैसे बियरिश मार्केट में ट्रेड लिया जा सकता है। अगर हम यहां देखते हैं तो हमें प्रीमियम जोन में दो एफवीजी दिख रहे हैं, जहां से प्राइस फिर से सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी को फिल अप करके वापस सेलिंग में आने की पूरी संभावना है। यदि हम मेजर हाई से मेजर लो तक फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करते हैं तो हमें इस लेवल पर 0.5 और 0.618 की ऑप्टिमम ट्रेडिंग रेंज मिलेगी। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एफवीजी और फाइबोनाक्सी के इम्पोर्टेंट लेवल्स का ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पर लिक्विडिटी का बिल्डअप भी हो रहा है। जैसे ही मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, उसके तुरंत बाद हम एफवीजी या फिब रिट्रेसमेंट लेवल से शॉर्ट साइड का एक कंफर्म ट्रेड बना सकेंगे। जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके बियरिश कैंडल बनाना शुरू किया और हमारे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर टैप किया तो हम एक सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं और हमारा टारगेट मेजर लो तक होना चाहिए। इसी तरह हम आसानी से मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करके 0.5 टू 0.6 फिब रिट्रेसमेंट लेवल और एफवीजी का इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मेरा चैनल एसएमसी ट्रेडिंग इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।